10 साल तक हरियाणा की राजनीति में सत्तासीन रही कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल साबित हो रही है। बजट सत्र के 9 दिन सदन के भीतर हाय हाय और सड़कों पर हाहाकार, कुछ ऐसा ही नजारा सियासी गलियारों में देखने को मिला। लेकिन जवाब से भागते मुद्दों पर मौन नेता ब्लेम गेम की राजनीति से बाज अब भी नहीं आ रही हैं। मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस की गैर मौजूदगी में जाट आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। कांग्रेस की यही टीस नेताओं की जुबान से साफ सुनाई दे रही थी। कांग्रेस की गैर मौजूदगी में आज ये विधेयक आया। अब वजह चाहे कोई भी रही हो, सरकार ने कहा कि अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए कांग्रेस ने दूरी बनाई। आपने कहा कि सरकार की राजनीति थी हमें दूर रखने के लिए। क्या कांग्रेस को इस बात का दुख? बहुत दुख है, क्योंकि हम चाहते थे कि हम अंदर आएं। जब महामहिम का अभिभाषण था उसके ऊपर भी हमने अपना पूरी तरह से अपनी जोर शोर से बात रखनी थी। कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, कैसे नाजायज गिरफ्तारियां हो रही हैं, किस तरह से अभी तक मुआवजा जो है उनको, लोगों को जो पीड़ित हैं उनको नहीं मिला है। ये सारी बातें हमने रखनी थी। किस तरह से मूक दर्शक बन के सरकार जो चुपचाप बैठी रही और पूरा आशियाना जलता रहा, ये सारी बातें हम लेकर आते। लेकिन जब हमारे को बाहर कर दिया तो ये सारी बातें हम सदन के अंदर किस तरह से ला सकते थे? 9 दिन तक दूरी का जिम्मेदार कौन? जवाब सरकार। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सदन से दूरी के लिए सरकार पर तोहमत डाल दी। बात यह है कि कांग्रेस को इन्होंने एक बड़े साजिश के तहत बाहर रखा, क्योंकि हमारे सारों को सबको बाहर कर दिया। उन्हें मालूम था कि जो है असलियत जो है हम वहाँ पे अंदर जो है पूरी की पूरी रखते। तो पूरा अभिभाषण जो था महामहिम का, उसके दौरान भी हमारे को बाहर निकाला। फिर 3 अन्य जो हमारे विधायक हैं उनको 6 महीने के लिए निलंबित किया गया। तो ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी और असंवैधानिक है, और कोई कानून ऐसा जो रूल बुक में कहीं भी नहीं है जिस तरह से आप ये कर सकते हैं। जवाबों से बचते बचाते नेताओं की नॉनस्टॉप राजनीति जारी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किए। सरकार के आरक्षण विधेयक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की कार्बन कॉपी नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी ही इसकी प्रोड्यूसर है। जो घटनाक्रम हुआ, डायरेक्टर है, एक्टर भी स्वयं है, और स्क्रिप्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है। और उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपस में भाईचारा बिगड़े, जात पात का सवाल उठे और एक अपना नया वोट बैंक पैदा करने के ने प्रयास किया है। 3 दिन 4 दिन सरकार कहाँ थी, किस प्रकार का रवैया रहा, डिसआर्म कर दी गई सारी पुलिस फोर्स। तो इस किस्म से कितना किसका क्या है, इसकी जांच केवल सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए कि स्वयं दोषी हैं। जो मुद्दे थे विधानसभा में, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा था, चाहे एसवाईएल का मुद्दा था, उससे एक जानबूझकर कांग्रेस के सदस्यों को भाग लेने से वंचित रखा गया। नहीं तो कभी ऐसा सुना है क्या 6 महीने के लिए मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना और 1 साल के लिए कमेटी में लिए? ऐसा कभी कोई हिस्ट्री में नहीं है। कांग्रेस की आरोप पॉलिटिक्स पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी आज तीखा प्रहार किया। जहां कांग्रेस ने सदन से दूरी को सरकार की साजिश का नाम दिया, तो सीएम ने इसे कांग्रेस की नाकामी बताया। सवाल ये है, उससे एक जानबूझकर कांग्रेस के सदस्यों को भाग लेने से वंचित रखा गया। नहीं तो कभी ऐसा सुना है क्या 6 महीने के लिए मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना और 1 साल के लिए कमेटी में लिए? ऐसा कभी कोई हिस्ट्री में नहीं है। विधानसभा में जो बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है, एक खेद की बात यह है कि हमने कांग्रेस को निमंत्रण दिया था
कि आप भी आए ताकि इस बिल पर एक सर्वसम्मति सब पार्टियों की बने, लेकिन बिना किसी कारण के, ऐसे किसी कारण के कि उन्होंने उसको बहाना बनाकर और बाहर रहने का जो प्रयत्न किया है वो अच्छा नहीं किया है। आज के विषय पर वो भी अगर अंदर साथ होते तो मैं समझता हूँ इस सर्वसम्मति में उनका भी योगदान होता, लेकिन उनको लगता है अपना जो पिछला फेल्योर है वो कहीं तंग कर रहा था, ताकि जो कुछ उन्होंने इस सारे एक्ट को न बना करके अधिसूचना को जिस प्रकार से घुमाया और वो कोर्टों में जाकर के कांग्रेस विधानसभा में अपने रोल को समझ क्यों नहीं पा रही? क्या कांग्रेस ने जानबूझकर विधायकों के निलंबन को एक मुद्दा बनाया? क्या चर्चा में भाग लेकर सरकार का विरोध नहीं किया जा सकता था? एसवाईएल पर कांग्रेस का पंजाब हरियाणा में स्टैंड अलग अलग क्यों है? मुद्दों पर सरकार को घेरने के बजाय कांग्रेस आरोपों में क्यों उलझी रही? कांग्रेस का कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने से क्या सरकार को फायदा हुआ? कांग्रेस के 3 ही विधायक निलंबित थे, फिर 12 विधायक चर्चा में क्यों शामिल नहीं हुए? मुद्दों से भागने वाली कांग्रेस पर अब क्या जनता विश्वास कर पाएगी? क्या सफाई देने के चक्कर में कांग्रेस खुद को और फंसाती जा रही है? अब विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से कांग्रेस को क्या फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 10 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस क्या विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा पा रही है? हरियाणा विधानसभा के इस बजट सत्र के 9 दिन तक तो कांग्रेस की भूमिका जो है वो कुछ ऐसी नजर आई कि वो सक्रिय विपक्ष नहीं बल्कि विरोधी विपक्ष है, जो कि सदन के बाहर विरोध करने में ज्यादा यकीन रखता है बजाय सदन के भीतर। हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित नेहरा जी साथ में हैं स्टूडियो में, डीपी कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बीजेपी से हमारे साथ रमन मलिक जुड़ेंगे। सबसे पहले नेहरा साहब आपके पास आता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और कांग्रेस के 9 दिन, सत्र की शुरुआत होने से पहले बहुत मंथन किया गया था। एसवाईएल का मुद्दा, जाट आरक्षण का मुद्दा, किसानों का मुद्दा और भी कई सारे पॉइंट्स कांग्रेस ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को लिखवाए थे कि हम इन मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करेंगे, सदन के भीतर भी और बाहर भी। लेकिन सदन के शुरू होने के बाद कांग्रेस के 3 विधायकों के निलंबन के बाद जो स्टैंड कांग्रेस ने लिया, क्या आपको लगता है ये स्टैंड जो है वो वाजिब स्टैंड था, या फिर मुद्दों से हटकर या मुद्दों से पर बात नहीं करना चाहती थी कांग्रेस, इसलिए ये स्टैंड कांग्रेस ने लिया? देखिए भुवन जी, कई तरह की बातें हैं इसमें। हम साफ तौर पे हाँ या ना नहीं कह सकते इसमें। देखिए, जो कांग्रेस ने काम किया वो निंदनीय था। राज्यपाल का अभिभाषण फाड़ना अच्छा काम नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन सरकार का जो स्टेप था, जो कार्रवाई की थी 6 महीने का निलंबन, वो भी एक कठोर कार्रवाई मैं कहूँगा। उनको चेतावनी दे देनी चाहिए थी, या एक दिन के लिए, एक सत्र के लिए निलंबन पर्याप्त होता उनका। देखिए, दोनों तरफ से गलतियां तो हुई हैं। और रही बात, देखिए 3 का ही निलंबन हुआ था, बाकियों को अपने स्टैंड पे जुट जाना चाहिए था जिनका निलंबन नहीं हुआ था। मुद्दों पे घेरा जा सकता था। असल में बात क्या है कि जो जाट आंदोलन जिसके आग में पूरा प्रदेश चला था, और काफी उंगलियां कांग्रेस की तरफ उठी थी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम है, उनके राजनीतिक सलाहकार पे जो उंगलियां उठी, हालांकि कांग्रेस को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए था और स्टैंड मजबूती से रखना चाहिए था कि उनकी भूमिका क्या थी। ठीक है ना? जो एक बचाव में जो ज्यादा रक्षात्मक पैतरा अपनाया गया, वो भी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। और इसके साथ साथ क्या है कि आप सत्र की कार्रवाई को एक पॉजिटिव वे में लेना सीखें। देखिए, अगर 15-20 साल के जो विधानसभा की कार्रवाइयां हुई हैं उन पे अगर नजर डालें तो देखिए, जो हुड्डा कांग्रेस का दूसरा कार्यकाल था उसमें तो काफी ठीक ठाक रहा था माहौल, लेकिन जो पहला कार्यकाल था तो उसमें जिस तरह विपक्ष के साथ सलूक किया गया तो वो भी सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसके मन में टीस थी कि वो बदला लिया जाए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार देता हूं। डीपी कौशिक साहब, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, 10 साल आपकी पार्टी सत्ता में रही है, अब जो जो रवैया कांग्रेस का दिख रहा है बतौर विपक्ष में रहते हुए, क्या ये माना जाए कि अभी वो जो सत्ता का सुरूर है वो भी खत्म नहीं हुआ है, या अपनी खुद को विपक्ष में कांग्रेस जो है
वो महसूस नहीं कर पा रही कि वो विपक्ष के खेमे में बैठी हुई है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि जाट आरक्षण पर जब सर्वदलीय बैठक सरकार बुला रही थी तब कांग्रेस ही थी जिसने बॉयकॉट किया था, और अब जब ये विधेयक पास हो गया तो आप इसको अपनी कार्बन कॉपी बता रहे हैं। तो ये माजरा क्या है? क्या जाट आरक्षण पर भी अब श्रेय लेने की ओर? देखिए मोहन जी, आपको बताऊंगा, कांग्रेस ये इतिहास गवाही है, तो आपने देखा है, हम लोग कभी किसी का मतलब क्रेडिट लेने की बात नहीं करते हैं। हम लोग तो छाप छोड़ते हैं, काम करते हैं, और उस काम का क्या है कि जैसे आजकल फीता काट सरकार करती है काम, वो हमारे कामों पर फीता लगा रही है, और कुछ नया काम नहीं है। हम जो विधानसभा की बात जो आप कर रहे हैं, हरियाणा के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, हम सरकार को आगाह कर रहे थे, भाई आपके देखिए जाट आरक्षण भी हमने किया था कि आप इसको लाइट मत लीजिए। जाट आरक्षण पहले से ही बहुत उसमें चल रहा था, लेकिन इन सरकार ने जानबूझ के एक ऐसी कार्रवाई करी, जैसे इन्होंने मतलब पूरा स्ट्रक्चर इनके हाथ में था, सब कुछ पता होते हुए इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाई सरकार। और हमने इनको पहले आगाह किया था, भाई ये आरक्षण का मुद्दा है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। वही मुद्दा पानी वाला SYL के ऊपर हमने कहा था राज्यपाल जी को कि राज्यपाल जी आप देखिए, एक राज्यपाल हैं यहाँ के हैं, पहले उनके अतिरिक्त हैं, अरे वही बात आप वहां कह रहे हैं, यहाँ के उस बात को। सवाल फिर आके वही रुक जाएगा ना कि जो कार्यवाही सत्र की चल रही है, उस सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेकर के भी तो विरोध किया जा सकता था। बार बार सदन के बाहर जाकर के विरोध की बातें अगर सरकार आपके जरिए किया गया। मैं रमन मलिक को भी बहस में लूंगा, हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए। वापस आ रहा हूँ कौशिक साहब आपके पास। रमन मलिक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 बोले। जो हुडा आज एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन क्या, वो जाट आरक्षण विधेयक को भी लेकर बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी कार्बन कॉपी है, अगर यही लाना था तो पहले ही ले आते, और कहते हैं कि बीजेपी ने राजधर्म नहीं निभाया है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की खुद की भूमिका की, आपको क्या लगता है? चोर कोतवाल जिन्होंने, जिनके खुद पूर्व OSD सलाहकार हुड्डा साहब के पकड़े गए, उनकी स्थिति जो है संदेह है, वो आप ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछता हूँ साहब से भी और बाकियों से भी, कि आप बोलते हैं हूबहू हमारी कॉपी है, चलिए आपने बोल दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस विधेयक को कोर्ट में गिरा के दिखा सकते हैं? मैं खुला चैलेंज देता हूँ, हुड्डा साहब एंड कंपनी जिन्होंने हरियाणा को जलाया और खाया, कि आप इस विधेयक को गिरा के दिखा सके तो गिराइए कहीं भी कोर्ट में। हाँ, मलिक हमने साहब, वो विधेयक बनाया है, ये बात तो आने वाले समय में एक मिसाल रहेगी। ठीक है, ये बात तो जाट आरक्षण विधेयक को लेकर हुई, लेकिन जो सत्र के 9 दिन पूरे हुए हैं अभी, इन 9 दिनों में जो कांग्रेस की भूमिका है, कांग्रेस के 3 विधायकों के निलंबन को लेकर कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है कि इनके निलंबन को रद्द किया जाए तभी हम कार्यवाही में हिस्सा लेंगे, ये विरोध जो है क्या वो सही है? और अमित नेहरा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि पहली बार इतना कड़ा फैसला लिया गया है, इतने कड़े फैसले की जरूरत नहीं थी, जो स्टेप उठाया गया वो भी गलत था। कोई गुंडाई करेगा, आप गुंडे को ठीक नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं, आप जैसे आप दिल्ली में राज्यसभा में करते हैं कि आप देश के काम नहीं होने देंगे, आप प्रदेश में भी वो काम करेंगे, तो ये तो चलेगा नहीं। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, एलिगेशन लगाने के लिए सिर्फ मुंह खोलने की जरूरत है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आपको उस चीज की समझ होनी चाहिए। वो पढ़ना पढ़ाना इन्होंने है नहीं, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर नहीं सकते, तो एलिगेशन के लिए कुछ भी बोल दो। रमन जी आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि गुंडाई को, देखिए विधानसभा का बात है, ये आप लोग कितनी सजा दे सकते हैं, आपने दे ली, कोई बात नहीं। ये सरकार आती रहती जाती है इलेक्शन, आप इतना मत वो कीजिए कि आपके ऊपर इतना घमंड हो रहा पूरे हरियाणा के उसको लेकर। आप मुझे नहीं एक चीज और बताइए, जिस चीज की आप प्रोफेसर वीरेंद्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कोई ऐसा भाषण भी नहीं दिया, आपके कोर्ट से भी उनकी मतलब इतनी आगे भी ऐसा कोई देशद्रोह का मुकदमा उन पर नहीं दर्ज हो सकता। आप वो बताइए, कैप्टन अभिमन्यु क्या कहते हैं, वो तो सीडी आपने सुनी होगी ना, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये क्या था? सैनी साहब क्या थे? कैप्टन कापड़ीवास जी क्या थे? आप बताइए, कंबोज साहब क्या थे? आप उनको क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाते? सुनने की हिम्मत रखिए। ठीक है, बोलिए फटाफट से। रमन मलिक साहब, एक ब्रेक लेना है, जल्द हाजिर होगा, जल्दी बताइए। आप एक चीज का शांतिपूर्ण तरीके से आप किसी चीज की डिमांड रखते हैं, वो एक विषय है, लेकिन अगर आप किसी को उकसा के ऑर्गेनाइज क्राइम कराते हैं तो कहते हैं अभिमन्यु रहे,
कैप्टन ठीक है। अभिमन्यु उकसा रहे, वो मैं कह रहे हैं यही हम चाह ले रहा था करेंगे, कि ये जो कोई बहस है- वीरेंद्र कह रहे हैं हम ले करेंगे, संजीव बालान कह रहे हैं हम ले करेंगे। रमन मलिक अरे सब जी- आपको देना है, फिर आप उकसा आप रहे हैं, हम थोड़ी उकसा रहे रमन मलिक जी हैं, आप उकसा रहे हैं। रमन मलिक जी आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस आ रहा हूं सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वापस मैं लौटूंगा इस बहस के साथ। यही डर था कि ये बहस आरक्षण तक ना सिमट कर रह जाए। हम कांग्रेस की भूमिका की बात कर रहे हैं, ठीक है आरक्षण का एक मसला है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण जो है मुद्दे हैं जिनको सदन में बात की जानी चाहिए। एसवाईएल का मुद्दा उनमें से एक है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की गंभीरता पर हम बात कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों में जो गंभीरता कांग्रेस विरोध के तौर पर दिखा रही है, ये गंभीरता क्या वाकई में गंभीरता की ओर इशारा कर रही है या फिर एक सियासी नौटंकी? एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लूंगा आज। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। शिक्षा भारती रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कलायत कैथल एफिलिएटेड टू CBSE एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे को स्पोर्ट्स के हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। जस्ट हैव ए लुक ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आर्चरी, टेबल टेनिस, जूडो, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स। You will have all facilities like national level infrastructure and guidance of international coaches and players. NIS qualified coaches, hostel facilities for boys, concession for national and state position holders. So, come and be the part of Shiksha Bharati Kalayat Kaithal. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है,
बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम, नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की भूमिका की। सदन के भीतर कांग्रेस सक्रिय नजर नहीं आई, लेकिन सदन के बाहर विरोध की बात लगातार कांग्रेस द्वारा की गई। जब जाट आरक्षण विधेयक पास हो गया तो उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस सदन के बाहर SYL की लड़ाई लड़ेगी, यानी जो लड़ाई है कांग्रेस के जरिए वो सदन के बाहर ही लड़ी जाएगी, ये कहा जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी नेता रमन मलिक साहब जो है फोन लाइन पे हैं। रमन मलिक जी, हम कांग्रेस की भूमिका की बात कर रहे हैं। अब एक नई जो बात है कांग्रेस के खेमे से आई वो ये कि अब सदन के बाहर जो है SYL पर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। देखिए, संविधान और डेमोक्रेसी में कांग्रेस का विश्वास कितना है ये पता नहीं, इसलिए इन्हें हर चीज सदन के बाहर ही नजर आती है। मैं ये नहीं कहता कि SYL का मुद्दे के ऊपर सड़क पे नहीं जाना चाहिए और ये सदन से बाहर जाके ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा का विषय है। इसमें हर एक उस व्यक्ति के साथ हम हैं जो हरियाणा के हक में है। लेकिन एक सदन की परंपराओं को, सदन की मर्यादा को छिन्न विछिन्न करने वाले लोग कभी भी डेमोक्रेसी की बात करें वो और उस डेमोक्रेसी की मर्यादाओं में रहें, ऐसी उपेक्षा कांग्रेस से करनी एक बड़ी मुश्किल बात लगती है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, यहाँ एटोक्रेसी होती है। ऑटोक्रेसी इस तरीके से कि यहाँ पे इस समय कांग्रेस नहीं, हुड्डा साहब की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे एक छोटा पार्टनर अशोक जी हैं, तंवर जी, वो उनकी नहीं चलने देते। कहीं पे दिखता है कि मिस्टर चौधरी जो है वो थोड़ी सी नरम पड़ती है तो उनको दबाया जाता है। कि सदन के अंदर आप सदन की मर्यादाओं के साथ आप सदन को चलाएं। इतना लंबा आपको एक सेशन दिया है, उस सेशन में आप हरियाणा के हित की बातें उठाएं, वो काम आपसे होता नहीं। उससे भागने के लिए आप गवर्नर साहब के स्पीचेस की प्रतिलिपि पढ़ेंगे। उससे बड़ी बात कि जब आपको ये मौका दिया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने ऐसा काम करा है वो माफी मांगे और सदन में आए। चलिए मैं रोक रहा हूं सर आपको। अमित नेहरा जी, ये जो बातें हो रही हैं, 2 बयान हैं, सरकार की साजिश और कांग्रेस की नाकामी। हुड्डा कहते हैं कि सरकार की साजिश है और CM कहते हैं कि ये कांग्रेस की नाकामी है। दोनों बयानों को आप समझाएंगे जरा तो बेहतर होगा। देखिए भुवन जी, इसमें भ्रम की स्थिति है अभी तक जो हमने सुना। रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि परंपराएं, ठीक है ना। 1966 में हरियाणा अलग बना था, 50 साल हो चुके हरियाणा को बने। 50 साल में कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि किसी विधायक को 6 महीने तक निलंबित किया गया हो, ठीक है। ये हो गया परंपरा का। ठीक है। दूसरा आते हैं प्रावधान। क्या ये साजिश है आपको लगता है? ये जो बात साजिश की कह रहे हो, साजिश ये अपने बारे में सुनना ही नहीं चाहते। साजिश तो नहीं कह सकते हम, क्या है क्या नहीं है उसके पीछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन प्रावधान पे आते हैं। ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि किसी सदस्य को प्रस्ताव लाके 6 महीने तक आप निलंबित कर दो, ठीक है ना। ये क्या है कि ज्यादा ही है। अगर कोई माने या ना माने अलग बात है। देखिए, हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, ठीक है। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा ये हो सकती थी कि उस पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित किया जा सकता है। आपको लगता है कि ये जो सजा दी गई है इससे कांग्रेस को फायदा हुआ, कांग्रेस उन मुद्दों पे बोलने से बच गई? देखिए, फायदा नुकसान तो क्या कह सकते हैं। इसमें क्या है कि विपक्ष का भी अपना रोल होता है, ठीक है ना। अगर विपक्ष रहता है
तो जनता की आवाज ही उठाता है। देखिए तो सरकार को मजबूत फिर- विपक्ष का रोल यहाँ पर अदा करना चाहिए था, करना वो कांग्रेस चाहिए। ने नहीं किया। जी। डीपी कौशिक साहब एक बात फटाफट बताऊं, देखिए रमन जी जो बात कर रहे थे वो तो नेहरा साहब ने सारी चीजें बता दी। आप हमने स्पीकर से ही पूछा था, आप बताइए भी ऐसा कौन सा कानून है तुम 6 महीने के लिए बाहर कर दो और कमेटी में 1 साल के लिए, लेकिन स्पीकर साहब नहीं दिखा पाए उसको। दूसरी बात बताऊंगा, ऐसी संसद में विधानसभा में रहने का फायदा भी क्या है, जो बात ही नहीं सुनते। A+B दोनों पार्टियां वहां बैठी हुई हैं, वहां विपक्ष की वो भूमिका वो नहीं निभा रहे, हम निभाना चाहते थे, वो इनको मंजूर नहीं हुआ। वो पहले ही कहते थे हम बात जब सुनते ही नहीं है किसी बात की, तो हम क्या कहेंगे ये बताओ मुझे। हम लोगों के साथ है, लोगों की भावनाएं जुड़े हुए हैं, लोगों के मुद्दे उठाएंगे। ठीक है भी तो विधानसभा मन सुनो, लेकिन हमें है तो हम आपके साथ में नहीं। वो वही बात बीजेपी की तरफ से भी कहेगी। बहुत शुक्रिया आपका डीपी कौशिक साहब, अमित नेहरा जी आपका, रमन मलिक जी आपका भी हमारे साथ बात करने के लिए, फोन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो बातें हैं फिर घुमा फिरा कर वहीं आ गई है, जैसा कि 2 बयान दिए गए, सरकार की साजिश और कांग्रेस की नाकामी। विपक्ष की तरफ से ही कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दों की गंभीरता है वो पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। उस पर सक्रियता एक मजबूत विपक्ष की जो होनी चाहिए वो नहीं दिखी है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।